Hello friends, welcome to MS Maths. We were discussing about the differential equation in our previous videos and मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो differential equation होता है linear differential equation उसका जो solution होता है उसमें CF और PI दो जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो इसके सोल्यूशन का पार्ट होता है। CF के डिफरेंट केसेस के हमने देखा था कि CF को कैसे सॉल्व करते हैं एंड बेसिकली जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है मींस जिनके डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जीरो होता है उनको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, तो उनके लिए मैंने सोल्यूशन बताया था। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स जो सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी एक उसका पार्ट होता है, बट ये कब होता है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर लूंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बात करता हूं मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और समझाता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन मैं एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ। सो अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, यहाँ पे हम पर्टिकुलर पीआई मींस होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड बात करेंगे एंड दिस इज द केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 में बात करेंगे जिसमें x इज इक्वल टू ये होता है, तब क्या कंडीशन होती है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है दैट इज द a0 e रेज टू पावर ऑफ d रेज टू पावर ऑफ n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 अप टू a पावर an माइनस 1। ओके, an माइनस 1 एंड ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दें अब तो फिर a n y इज इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर n माइनस 1 d पावर n और फिर जो है सॉरी a पावर n हो जाएगा और d पावर जो है वो n जो है वो 0 हो जाएगा। इस वजह से सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, सो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है इसको आप समझें। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। अब एक्चुअल में जो इसका फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट ये नहीं होता है। फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे हम x कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? x। अब यहाँ पे होमोजेनियस के केस में हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल LDE। ओके, तो यहाँ पे x की कुछ कुछ कंडीशंस होती है। अगर 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम ओनली CF फाइंड करते हैं। कैसे? देखो, इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब ये CF क्या होता है? CF मींस होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करना होता है। इसके लिए हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं, वो हमारे प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने उनको डिस्कस किया है। सो आप उनको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिनमें आपको CF पार्ट 1 केस 1, CF केस 2, CF केस 3 नाम से वीडियो मिल जाएंगे। अब बात करता हूं मैं PI के बारे में। तो CF को फाइंड करते हैं जब जो है x इज इक्वल टू 0 होता है, तब ओनली एंड ओनली CF फाइंड करते हैं। बट जब x इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, इस चीज को समझना। देखो, जब x इज इक्वल टू 0 नहीं होता है तब दोनों फाइंड करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन be the homogeneous linear differential equation, then the solution of that differential equation is only and only complementary function means CF. But then the differential equation, given differential equation is not a homogeneous differential equation, means x not is equal to 0, then the solution of that differential equation will be the y is equal to complementary function plus particular integral, means y is equal to CF plus PI. Okay, now we will continue the PI। अब PI के केसेस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो कैसे कंटिन्यू करेंगे? अब केस यहाँ पे हमने फर्स्ट केस ये लिया है। फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे कि इफ केस नंबर 1 के हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ओके, अगर मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि इफ एफ डी y इज इक्वल टू एक्स। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो एफ डी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का पूरा जो फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ डी। ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा। ओके, इसके मल्टीप्लाई में कौन है?
y मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इनटू हो जाएगा x। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा जो है वो क्या है, इसका फंक्शन ही तो है, d का फंक्शन है, डेरिवेटिव का फंक्शन है। ओके, अब हमने क्या किया कि जो डेरिवेटिव का फंक्शन में x जो है, इसमें हमने कंसिडर किया है कि व्हेन x इज द फॉर्म ऑफ, व्हेन x इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे x की जो फॉर्म है उसमें क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन x is of the form e raised to power ax provided f a not is equal to 0। मीन्स अगर वो a मैं यहाँ पे पुट करता हूँ d की जगह पे ये वैल्यू, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। अब कैसे नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में आप इसको समझें, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है और ये फाइंड कैसे करते हैं। बिल्कुल जब हम प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो नाउ मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो कर देता हूं। जैसे पीआई एक्चुअल में होता क्या है, तो पीआई के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो एफ डी होता है, इस एफ डी को क्या करेंगे, एक्स के अपॉन में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाई जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी इंटू ये हो जाएगा एक्स। अब क्या करना है, एक्स हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 1 अपॉन एफ डी, एक्स हमने कंसिडर किया ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स। ओके, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कंडीशन हमने दी है सच दैट एफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। एफ ए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आपको मतलब क्या करना है कि जब हम d को a से रिप्लेस करें, ये जो d है उसको अगर मैं a से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये f फंक्शन जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 होता है तो अलग कंडीशन होती है, वो हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूं मैं इसका। क्या होता है एक्सप्लेनेशन, d इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, सॉरी d इंटू ई रेज टू पावर a, ई रेज टू पावर ax, एंड ये हो जाएगा a ई रेज टू पावर ऑफ ax। एक ही बात है, हमने d को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया और इसको हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। फिर मैं कहता हूं कि d स्क्वायर ई रेज टू पावर ऑफ ax इज इक्वल टू a स्क्वायर ई रेज टू पावर ऑफ ax। मीन्स जितनी ऑर्डर d का बढ़ रहा है उतना ऑर्डर a का बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको जनरली फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता है, d पावर n ई रेज टू पावर ax इज इक्वल टू a पावर n ई रेज टू पावर ax। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि d को हम एक फंक्शन के तौर पे लिख देते हैं। एक्चुअली मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ ये है क्या। d को हमने क्या किया, एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो जाएगा एफ डी। ओके, इसको हम फंक्शन कह देते हैं ना, ये हो जाएगा एफ डी हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, ये क्या किसका फंक्शन है, ये डी का फंक्शन है, तो ये किसका हो जाएगा, ए का फंक्शन हो जाएगा, ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। एंड अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस टाइप से लिखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू एफ डी ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1 अपॉन एफ डी एफ ए ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स। लगता है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ई रेज टू पावर, ये हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है यार, ये अगर कहें इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई डी का। अच्छा, मैं डी का मतलब बता देता हूँ, डी इज इक्वल टू डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता है। अगर मैं 1 अपॉन डी की बात करता हूँ तो डेट इज द इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्या हो जाएगा, एफ डी इंटू हो जाएगा एफ ए ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास में क्या हो जाएगा कि ये एफ डी जो है, ओके, एफ ए जो है, ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ए ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर ऑफ ए एक्स। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, देखो एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या है, इसको समझने का एक ही फॉर्मेट है कि हम डी को क्या कर रहे हैं, ए से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डी है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं, बस आप इतना ही समझे। प्रोवाइडेड क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम ए मीन्स कोई कांस्टेंट अगर हम उसमें पुट कर देंगे और वो 0 हो गया, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो हम उसको डिटरमाइन नहीं, डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है वो भी करके बता देता हूँ। और इसका मीनिंग क्या होता है,
वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल दैट इज द डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 5d डी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 5x, वेयर d इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स। ओके, हमेशा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि d जो है वो यहाँ पे d बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है मैं एक बार पूरा परफेक्ट करवा देता हूँ, जिस सोल्यूशन में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ फाइंड करेंगे। तो नाउ पहले हम सी एफ फाइंड करते हैं। इसका सी एफ कैसे फाइंड करना होता है? सी एफ के लिए हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे जिसमें डी को हम एम से रिप्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना होता है? डी को आप एम से रिप्लेस करके उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो ये कंडीशन है आपके पास, इसको आप एम से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। एंड देन जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस माइनस 2m प्लस ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू जीरो, एंड m माइनस 3 एंड m माइनस 2 जो है वो इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। एंड अगर मैं रूट्स की बात करता हूं तो m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 2 होता है। जब ये कंडीशन होती है कि आपको फैक्टराइजेशन में डिफरेंट रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब क्या होता है? cf इज इक्वल टू, देयरफॉर cf इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1 मिनट, देयरफॉर cf इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर ऑफ ax, a मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3, ओके 3x प्लस ये हो जाएगा c2 e रेज टू पावर ऑफ 2x, दैट इज द cf। ओके, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है वो जीरो होता, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जीरो होता तो cf ही इसका एक सोल्यूशन होता, बट वी हैव टू फाइंड द pi। व्हाई? बिकॉज द राइट हैंड साइड इज नॉट जीरो, इट मीन्स दिस इज नॉट होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट वी हैव टू फाइंड द pi। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? pi भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम pi की बात कर लेते हैं। पीआई कैसे फाइंड करते हैं? अभी हमने पीआई के बारे में डिस्कस किया था। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो पीआई के लिए, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है कि जो फंक्शन यहाँ पे गिवन होता है उस फंक्शन को क्या करना होता है? इसके डिवाइड में ले जाना होता है। ओके, तो फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा डी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ई रेज टू पावर ऑफ 5x हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसको सॉल्व करने की, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका हम देख लेते हैं। अगर मैं इसका फैक्टर करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? d3 एंड d2 मीन्स 3 एंड 2 आर द रूट ऑफ दिस दिस पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएंगे? इसके रूट हो जाएंगे। तो 5 इसका एक रूट नहीं है, अगर मैं 5 इसमें पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी जो है, डी जो है उसमें हम 5 पुट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना एफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसमें 5 पुट कर रहा हूँ तो 0 नहीं हो रहा। कैसे? आप देख सकते हैं 1 अपॉन ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ पे डी में पुट कर रहा हूँ तो 25 माइनस ये हो जाएगा 25 प्लस 6 आ जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ 5x हो जाएगा। देन द पी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कट हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, ओके 1 अपॉन 6 ई रेज टू पावर ऑफ ax मीन्स आपके पास पे पी आई आ रहा है ई रेज टू पावर ऑफ ax अपॉन 6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी आई दैट इज दिस। ओके, नाउ अब जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने फाइंड किया है, तो y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर ऑफ 3x, ओके ई रेज टू पावर ऑफ 3x प्लस c2 ई रेज टू पावर ऑफ 2x प्लस ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ ओके ए नहीं होगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, बिकॉज हम 5 ले रहे हैं, जनरल नहीं ले रहे, 5 ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा 5, ओके ये भी हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ 5, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x अपॉन 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को किया है सॉल्व, और जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो इसका ये मेथड होता है, जिसमें मैंने आपको CF भी फाइंड करना बताया एंड PI भी फाइंड करना बताया। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे कि अगर ये 0 हो जाता है, मैं यहाँ पे इसको पुट करूं, ओके सेकेंड केस में हम वही बात करेंगे। अगर ये 0 हो जाता है, ये यहाँ पे मैं 5 पुट करता हूं इसमें और ये 6 इसके साथ में नहीं होता है, तो ये 0 हो जाता है। अगर ये 0 होगा व्हेन
क्या करना है आपको, उस कंडीशन में क्या करना है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें आप कि पीआई जो होता है उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। वाई? ऑल ऑफ द कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के पार्ट में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो x है अगर वो e रेज टू पावर ax है और एफ ए अगर जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बात करता हूं मैं सेकंड कंडीशन के बारे में, दैट इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम क्या देखते हैं कि व्हेन x इज e रेज टू पावर, x इज फॉर्म ऑफ, x इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है x की, e रेज टू पावर ax, एंड व्हाट इज द कंडीशन, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0। यानी कि हम यहाँ पे अगर पुट करें और ये 5 जो है वो 0 मिल जाए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे। सो उस केस में क्या करना है, देखो आप यहाँ पे, देन पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स। पी आई का फॉर्मूला यही होता है। फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी। ओके, ये एक्स हो गया, एक्स हमने पुट कर दिया, ए रेज टू पावर ए एक्स। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जो डी है, इस डी में से ए को लेस करना, इसकी जितनी पावर होती है, डी में से ए को लेस करने के बाद में जितनी इसकी पावर होती है उसको हम आर कहेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, पी आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर आर अपॉन ए आर फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेज टू पावर ए एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी आई व्हेन एफ ए इज इक्वल टू 0। अगर ये एफ ए जो होता है वो 0 हो जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक क्वेश्चन में रिलेट करते हुए बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ऑफ 2x। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। ओके, तो बात करता हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस क्या करना पड़ेगा अपने को, CF फाइंड करना है। तो CF फाइंड करना है तो वी कंसीडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन। व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, D को आप M से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज द m माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा m minus 2 and m minus 2 is equal to 0, so that the m is equal to 2 and 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो रूट मिले हैं m के, that is the m is equal to 2 and 2, और ये इक्वल रूट है। जब इक्वल रूट होता है तो CF क्या होता है, therefore the CF of this equation that is the C1 plus C2 x e raised to power of 2x. When the roots are real and equal, then the solution of CF that is the C1 plus C2 x e raised to power of AX। A यहाँ पे जो है वो 2 है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। दो मेथड बताऊंगा, एक जो फॉर्मूले से रिलेटेड है और एक जो शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे PI के लिए। PI में अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड अगर बात करता हूँ, PI जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e रेज टू पावर ax, उससे अगर रिलेटेड की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द PF, देन ये हो जाएगा 1 अपॉन जो फंक्शन है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ई रेज टू पावर ऑफ 2x। ओके, जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है। ओके, फैक्टराइजेशन हो रहा है मीन्स क्या हो जाएगा, d माइनस 2 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ 2x। अगर मैं यहाँ पे ये 2 पुट करता हूँ इस d में, ओके, if we put the value of d is equal to 2, then the fd is equal to 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, f2 जो हो रहा है वो क्या किसके इक्वल हो रहा है, 0 के इक्वल हो रहा है। अब क्या करना है अपने को, इसकी पावर r, अगर मैं r की बात करता हूँ तो r यहाँ पे कितना है, 2 है। ओके, r यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है कि x टू द पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल मींस r फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर ऑफ 2x, और जो आंसर होगा इसका वो x स्क्वायर बाई 2 e रेज टू पावर ऑफ 2x हो जाएगा। ये तो था फॉर्मूले से। अब अगर बात करता हूँ इस फॉर्मूले का एक्चुअल मीनिंग क्या है,
जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही हम यहाँ पे करेंगे, बट उसका एक्चुअल मीनिंग या फिर हम एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको पी आई लिखेंगे, 1 अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4e⁻²x। यहाँ तक तो आपको सेम करना है, तो ये हो जाएगा d माइनस 2 होल स्क्वायर e⁻²x। अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो f इज इक्वल टू एफ ए, मुझे जो है यहाँ पे वो 0 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, अब क्या करेंगे इसका, हम एक बार क्या करेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी आपको कुछ नहीं कर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको x से मल्टीप्लाई करना है। एक बार x से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे क्या लिखना है आपको, इसको इस टाइप से लिखना है। इसका अगर मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिखें, या फिर अगर आप इस फॉर्म में रहने दें तो और भी अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो फाइंड करना है, ओके। सो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, नीचे जो है नीचे नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2d माइनस 4, और ये जो है वो 4 0 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा e⁻²x। अब अगर वापस पुट करूं मैं यहाँ पे 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 4 ये वापस 0 हो रहा है, तो एक बार और हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन ये यहाँ पे ओनली 2 रिमेनिंग रहेगा, और इसको हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी रिमेंबर एनी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले को रिमेंबर याद किए बिना यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फॉर्मूला है वो लर्न नहीं करने के बावजूद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये था जिसमें कंडीशन मैंने आपको बताई कि जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, ओके। फिर मैं बात कर लेता हूँ इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, एंड देन y इज इक्वल टू सी एफ जो है फाइंड किया C1 प्लस C2x e⁻²2x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 e⁻²2x। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट केस है, ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स, एंड अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।